दोस्तों, आपके अपने चैनल जीनियस क्लासेस बाय अरुण सर पर हम आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग चर्चा करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 जिसकी काउंसलिंग इस समय गतिमान है। आज पीजीटी वालों का जो है काउंसलिंग हो रहा है, कल भी होगा, उसके बाद अभी जो 6 विषय बचे हुए हैं उनकी भी काउंसलिंग होगी। लेकिन इस समय जो बात निकल कर सामने आ रही है या जो चर्चा हो रही है कि जो मल्टीपल रिजल्ट्स जारी हुए हैं। मल्टीपल रिजल्ट्स का मतलब यह है कि जो बच्चे एक से ज़्यादा पदों के लिए चयनित हो गए हैं, वो 6 to 8 हो, 9 10th हो या 11 12th हो, अब नौकरी तो वो एक ही करेंगे। तो वैसे बच्चों के लिए जो सीटें खाली होंगी, वैसे सभी सीट्स को जो है इकट्ठा करके टीआरई 3 में एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की जो है बात जो है विभाग से सामने आई है। तो उसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे तो क्या कितने नंबर कम हो सकते हैं या कट ऑफ कितने नंबर कम जा सकती है, इसको एक स्लाइड के माध्यम से हम लोग देखते हैं। देखिए यहां पर जैसे हम मान लीजिए हम 1 to 5 की बात करते हैं, तो देखिए 1 to 5 के बच्चे जो ओवरलैप किए हैं वो केवल 6 to 8 में ओवरलैप किए हैं, क्योंकि 1 to 5 वाले क्या हैं, डीएलएड होल्डर्स हैं। तो ओवरलैपिंग अगर उनकी हुई है तो क्या है, 6 to 8 में ओवरलैपिंग हुई है, तो इसकी कट ऑफ बहुत कम जाने की संभावना नहीं है। तो इसकी कट ऑफ में जो लोग डेट ऑफ बर्थ से छटे हुए हैं या एक नंबर जिनका कम है, देखिए जो लोग यूआर में मतलब अनरिजर्व पर हैं, उनमें जिनका डीओबी से छट गया है या फिर वो जो पार्ट 2 से रह गए हैं, उनके लिए संभावनाएं बन सकती हैं। और कैटेगरी में कम से कम एक नंबर मान के चलिए जो है, जैसे मान लीजिए बीसी है, ईबीसी है, एससी है, एसटी है, इन सब में एक एक नंबर कट ऑफ कम होने की संभावनाएं बन रही हैं। उसी तरह अगर 6 to 8 में बात करते हैं तो 6 to 8 के बच्चे ही 9 10th, क्योंकि वो बीएड वाले हैं, तो 9 10th और 11 12 तीनों जगह कई कई बच्चे ऐसे हैं जो मैथ साइंस के हैं, वो लोग यहां पर कई जगह ओवरलैपिंग किए हैं। तो 6 to 8 में यूआर में सीधे सीधे एक नंबर कम होता दिखाई दे रहा है। और अब आप मान लीजिए अगर यूआर में एक नंबर कम हो रहा है तो बीसी ईबीसी या फिर जो कैटेगरी वाइज हैं उनमें कम से कम 2 नंबर मान के चलिए कट ऑफ कम हो सकता है। इसी तरह अब देखिए 11 12th में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की कम संभावना है। क्यों? क्योंकि जिस बच्चे को 11 12th अलॉट हुआ होगा और नीचे 6 to 8 9 10th भी अलॉट हुआ होगा, तो सीधी सी बात है 11 12th ज्वाइन करेगा। तो 11 12th में जो रिजल्ट जारी हुए हैं वो लगभग लोग उस पद पर ज्वाइन करेंगे। बहुत ज़्यादा उसमें हुआ तो डीओबी से कुछ बच्चों का जिनका छूटा हुआ होगा उनका एक रिजल्ट कुछ लोगों का आ सकता है, उसमें भी संभावनाएं कम ही हैं। और 9 10th में वही स्थिति बनेगी जो 6 to 8 में है। कम से कम मान के चलिए कि अनरिजर्व के लिए एक नंबर कम हो सकता है कट ऑफ, और 6 to 8 जो है क्या कहते हैं ईडब्ल्यूएस या फिर बीसी या ईबीसी की बात होगी तो वहां पर 2 नंबर तक कट ऑफ कम होने की संभावनाएं दिख रही हैं। तो 1 to 5 में कट ऑफ इसमें रिजल्ट तो आ सकता है, लेकिन बात यही है कि डीओबी से क्लियर। लेकिन अगर आप 6 to 8 में और 9 10th में देखेंगे तो आप मानकर चलिए कि जो है यूआर में एक नंबर, और जो कैटेगरी रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं चाहे बीसी ईबीसी या फिर जो है वीमेंस हो जाए, उनमें करीब 2 नंबर कम होने की संभावनाएं दिख रही हैं। अब जैसे ही कोई ऑफिशियल लेटर जारी होता है काउंसलिंग पूरी होने के बाद, तब सप्लीमेंट्री रिजल्ट से संबंधित जानकारी दी जाएगी। आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा लीजिए। धन्यवाद।